महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः। सर्प सत्र में दग्ध हुए प्रधान प्रधान सर्पों के नाम। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, इस सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में जो जो सर्प गिरे थे उन सब के नाम मैं सुनना चाहता हूँ। शौनक उवाच, ये सर्पाः सर्पसत्रेऽस्मिन् पतिताः व्यवाहने तेषां नामानि सर्वेषां श्रोतुमिच्छामि सूतज। उग्र श्रवाजी ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस सर्प सत्र में सहस्रों लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती। सौतिरुवाच, सहस्राणि बहून्यस्मिन् प्रयुतान्यर्बुदानि च न शक्यं परिसंख्यातुं बहुत्वाद् द्विजसत्तमा। परंतु सर्प सत्र की अग्नि में जिन जिन प्रधान नागों की आहुति दी गई थी उन सब के नाम अपनी स्मृति के अनुसार बता रहा हूँ, सुनो। यथा स्मृति तु नामानि पन्नगानां निबोध में उच्यमानानि मुख्यानां हुतानां जातवेदसि। पहले वासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य सर्पों के नाम सुनो। वे सभी नीले, लाल, श्वेत और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर थे। वासुकेः कुलजातांस्तु प्राधान्येन निबोध में नीलरक्तान् सितान् घोरान् महाकायान् विशोलबणान्। वे दीन सर्प माता के शाप से पीड़ित हो विवशता पूर्वक सर्प सत्र की अग्नि में होम दिए गए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कोटिशा, मानस, पूर्ण, शल, पाल, हलीमक, पिच्छल, कौणप, चक्र, कालवेग, प्रकालन, हिरण्यबाहु, शरण, कक्षक और कालदंतक। अवशान मातृवाग दंड पीड़ितान कृपणान हुतान। कोटिशो मानसः पूर्णः शलः पालो हलीमकः पिच्छलः कौणपश्चक्रः कालवेगः प्रकालनः हिरण्यबाहुः शरणः कक्षकः कालदंतकः। ये वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रवर, ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सभी सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बन गए थे। एते वासुकी जानागाः प्रविष्टाः व्यवाहने अन्ये च बहवो विप्रा तथा वै कुलसंभवाः। प्रदीप्ताग्नौ हुताः सर्वे घोररूपा महाबलाः। अब तक्षक के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूँगा। उनके नाम सुनो। पुच्छांडका, मंडलका, पिंडसेक्ता, रभेणका, उच्छिका, शरभा, भांगा, बिल्वतेजा, विरोहणा, शिली, शलकरा, मूका, सुकुमारा, प्रवेपना, मुद्गरा, शिशुरोमा, सुरोमा और महाहनु। ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्प सत्र की अग्नि में समा गए।
तक्षकस्य कुले जातान् प्रवक्ष्यामि निबोधतान्। पुच्छाण्डको मण्डलकः पिण्डसेक्तारभेणकः। उच्छिखः शरभो भङ्गो बिल्वतेजा विरोहणः। शिली शलकरो मूकः सुकुमारः प्रवेपनः। मुद्गरः शिशुरोमा च सुरोमा च महाहनुः। एते तक्षकजानागाः प्रविष्टाः व्यवाहनम्। पारावत पारिजात पाण्डर हरिण कृश विहंग शरभ मेद प्रमोद और समहतापन ये ऐरावत के कुल से आकर अग्नि में आहुति बन गए थे। पारावत पारिजातः पाण्डरो हरिणः कृशः विहंगः शरभो मेदः प्रमोदः समहतापनः। ऐरावत कुलादेते प्रविष्टा अव्यवाहनम्। द्विज श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे कौरव्य कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो। एरका, कुंडला, वेणी, वेणिस्कंधा, कुमारका, बाहुका, श्रृंगवेरा, धूर्तका, प्रातरा और आतका। ये कौरव्य कुल के नाग सर्पसत्र की अग्नि में जले थे। कौरव्याकुलजान नागान शृणु मे त्वं द्विजोत्तमा। एरकः कुंडलो वेणी वेणिस्कंधा कुमारकः। बाहुकः श्रृंगवेरश्च धूर्तकः प्रातरातकौ। कौरव्याकुलजास्त्वेते प्रविष्टाः व्यवाहनम्। ब्राह्मण, अब धृतराष्ट्र कुल में उत्पन्न नागों के नामों का मुझसे यथावत वर्णन सुनो। वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शंकुकर्ण, पिठरका, कुठारा, मुखसेचका, पूर्णांगदा, पूर्णमुखा, प्रहास, शकुनि, दरि, अमाहठ, कामठक, सुषेण, मानस, अव्यया, भैरवा, मुंडवेदांगा, पिशंगा, उद्रपारका, वृषभ, वेगवान नाग, पिंडारका, महाहनु, रक्तांगा, सर्वसारंगा, समृद्ध, पटवासक, वराहक, वीरणक, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कंध और आरुणि। ये सभी धृतराष्ट्रवंशी नाग सर्पसत्र की अग्नि में जलकर भस्म हो गए थे। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य मुख्य नागों का वर्णन किया है। उनकी संख्या बहुत है, इसलिए सबका नामोल्लेख नहीं किया गया है। इन सब की संतानों की और संतानों की संतति की, जो प्रज्वलित अग्नि में जल मरी थीं, गणना नहीं की जा सकती। किसी के 3 सिर थे तो किसी के 7 तथा कितने ही 10-10 सिर वाले थे। धृतराष्ट्र कुले जातान् शृणु नागान् यथा तथं कीर्त्यमानान् मया ब्रह्मन् वातवेगान् विशोल्बणान्। शंकुकर्णः पिठरकः कुठारमुखसेचकौ पूर्णांगदः पूर्णमुखः प्रहासः शकुनिर्दरिः अमाहठः कामठकः सुषेणो मानसो व्ययः भैरवो मुंडवेदांग पिशंगश्चोद्रपारकः वृषभो वेगवान् नागः
पिंडारका महाहनु रक्तांगः सर्वसारंगः समृद्धपटवासकौ वराहको वीरणकः सुचित्रश्चित्रवेगिकः पराशरस्तरुणको मणिः स्कन्धस्तथारुणिः इति नागा मया ब्रह्मन् कीर्तिताः कीर्तिवर्धनाः प्राधान्येन बहुत्वात्तु न सर्वे परिकीर्तिताः एतैषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च सन्ततिः न शक्यं परिसङ्ख्यातुं ये दीप्तं पावकं गताः त्रिशीर्षाः सप्तशीर्षाश्च दशशीर्षास्तथा परे। उनके वेश प्रलयाग्नि के समान दाहक थे। वे नाग बड़े ही भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हों। ऐसे नाग लाखों की संख्या में सर्प सत्र की अग्नि में आहुति बन गए। कालानल विषा घोरा हुताः शतसहस्रशः महाकाया महावेगाः शैलशृंगसमुच्छ्रयाः। उनकी लंबाई चौड़ाई एक एक दो दो योजन तक की थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छानुरूप बल पराक्रम से संपन्न थे। सभी धधकती हुई अग्नि के समान भयंकर विष से भरे थे। माता के शाप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित हो वे उस महासत्र में जलकर भस्म हो गए। योजनायाम विस्तारा द्वियोजन समायताः कामरूपाः कामबला दीप्तानल विशोल्बणाः दग्धास्तत्र महासत्रे ब्रह्मदंड निपीड़िताः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प नाम कथन विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सर्प नाम कथने 57तमोऽध्यायः।